रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामीश विशालनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। दिव्या, दिव्या भाभी, आप ठीक तो हैं? महाकाल ने आपको बचाया है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सावित्री सत्यवान की जोड़ी है दोनों की। चाहे कुछ भी हो जाए, पर प्रेम मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। आपने दिव्या के पति ने उसके लिए व्रत और पूजा रखी है। आज मंदिर में सब लोग यही बातें कर रहे थे। कहाँ तो मनहूसियत की दुकान थी ये लड़की, और ऐसी किस्मत चमकी है इसकी कि कबाड़ में से हीरा निकल आया हो जैसे। काश मैं तुम्हें बता पाता लता कि जिसे तुम इतना बुरा भला कहती हो वो दुनिया का भाग्य बदलने वाली स्वर्ण मोहिनी है। एक मिनट रुको। ओहो, क्या पूरा कुर्ता गीला कर लिया आपने? बस बस, अरे क्या फायदा मेरे ऐसे व्रत त्योहार करने का। आप ना बोल सकते हो, ना चल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। इतने सालों से आपके ठीक होने की मन्नत मांग रही, लेकिन लगता नहीं है कि इस जन्म में मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव। आराम से आराम से, आती हूँ अभी। ये मौसम को क्या हो गया अचानक? हाँ? अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको थोड़ी ना कुछ बोल रही हूँ, अपनी किस्मत को कोस रही थी।
हाँ लता, भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आपने मेरी सुन ली। सालों से जो मनोकामना कर रखी थी मैंने, उसे क्षण भर में पूरा कर दिया महादेव। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत भोले आप। लेकिन मुझे सबसे पहले दिव्या से मिलना है। क्यों? उस कलमुही से? क्यों? उसके पैदा होने की सजा आप भुगत रहे इतने सालों से, अब क्यों मिलना है उससे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दिव्या से मिलना है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। दिव्या भाभी, आपको पता है आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। मैंने देखा आज। क्या देखा तुमने? यही कि कैसे आपने मेरी, प्रेम भैया की और बाकी सबकी जान बचाई। इसलिए आज से आप मेरी सुपर वुमन हो। और मेरे प्रेम भैया तो पहले से ही सुपर हीरो है। आज भी उनके पैरों से खून बह रहा था, तो भी उन्हें अपनी चोट की नहीं, आपकी फिक्र थी। चुईया, हाँ माँ। प्रेम, क्या तुम्हें सच में चोट लगी है? हाँ, पर अब मुझे चोट खाने और दर्द सहने की आदत पड़ गई है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम, थैंक यू। आज तुमने हमारी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मेले में मेरी जान बचाई थी ना, तो बस समझ लो, प्रेम किसी का एहसान नहीं रखता। और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ उससे हमारे बीच कुछ बदलने वाला नहीं है। और आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम मेरे पास मत आना। चाहे मैं मर भी रहा हूं तो तुम्हें मेरी जान बचाने का कोई हक नहीं है। हमारा वो रूप क्या देखा हमने आज? कौन है हम? हाँ माँ। दिव्या, दिव्या मेरी बच्ची। पापा, आप सच में खड़े हैं? आप बात कर सकते हैं? हम सपना तो नहीं देख रहे? बेटा, बेटा ये सपना ही तो है। बेटा, इतने साल तक ये व्हीलचेयर में बैठे बैठे मैं तेरे सवाल सुनता आ रहा हूँ बेटा। हर पल में एक ही बात सोचता रहता था बेटा कि काश काश मैं तेरे सवालों के जवाब दे पाता। बेटा, आज एक बाप का सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे अभी तुझसे मिलना है बेटा, अभी क्या अभी। तो हर बार मुझसे पूछती थी ना कि पापा मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती है। मेरे पास तेरे सारे सवाल के जवाब है दिव्या। तेरा सारा सच मैं आज तुझे बता दूंगा बेटा। हम अभी आपके पास आ रहे हैं पापा।
आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है इसमें जो हर चोट सहल लेती है? पाँव में मोच आ गई फिर भी कहाँ भागी जा रही है इतनी रात में? अब ये बात माँ जी को तो बतानी होगी, क्योंकि सिर्फ सासू माँ ही है जो बांध सकती है सावित्री को अपनी लक्ष्मण रेखा में। मुझसे पूछती थी ना कि पापा मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मेरे पास तेरे सारे सवाल के जवाब है दिव्या। अरे इतने साल से भी तो चुप्पी साध कर बैठे थे ना आप। एक रात बिटिया से बात नहीं होगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? नहीं लता, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे फोन किया है ना आपने? अभी आती होगी। इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे जाना ही होगा। दिव्या से मेरा अभी के अभी मिलना बहुत जरूरी है। सुनिए, सच कहते हैं लोग, आदमियों को बेटियां ज्यादा प्यारी होती है बीवियों से। अरे अब तो बोलने लायक हुए हैं इतने सालों में, और सबसे पहले बिटिया से बात करनी है। और ऐसे आंधी तूफान में गए हैं, हे भोलेनाथ रक्षा करना इनकी। दिव्या, पापा बस दिव्या, तेरी सेवा का असर है। ये सब महाकाल की कृपा है, वरना हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है पापा। हमें लगा था कि हमारे वजह से आप व्हीलचेयर पर है, हमारी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। तू बदकिस्मत नहीं है बेटा, अरे तू तो वो है जो किस्मत वालों को मिलती है। हाँ बेटा, तेरे मन में हजारों सवाल थे ना, इसीलिए महाकाल ने मुझे ठीक कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया बेटा, ताकि मैं तेरे सवालों के जवाब दे सकूं। बेटा, तू मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि पापा मेरे आसपास रहस्यमय घटनाएं घटती है, कोई ऐसा राज है जो तू समझ नहीं पाती? हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि तू कोई साधारण लड़की नहीं है। तो कौन है पापा? बेटा, तू एक मोहिनी है। मोहिनी? पर ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो आपकी बेटी है ना? बेटा, ये भी सच नहीं है। मैं और लता तेरे असली माँ बाप नहीं है बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है बेटा, जो आज तक छुपा हुआ है। असल में सच्चाई ये है कि एक रात मैं, तेरी माँ, चाचा चाची, हम सब उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए अचानक
महाकाल की कृपा से तू उस कर्ण मोहिनी के हाथ लगने से बच गई बेटा। लेकिन फिर उस कर्ण मोहिनी ने तेरे माँ बाप को मार दिया और फिर उस पंडित जी ने तुझे अमानत की तरह मेरे हाथों में सौंपा। बहुत खास है ये बच्ची, दुनिया का भाग्य बदल देगी, इसलिए जन्मी है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही हमारे पापा हैं, हम आपकी बेटी है। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं कि ये सच तेरे लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, पर बेटा सच यही है कि तू मोहिनी नेत्रा की बेटी है। मोहिनियों के वंश की आखिरी रोशनी है बेटा, स्वर्ण मोहिनी। मतलब हमारा वो हवा में उड़ना, वो सूर्य के सामने जाकर लोगों को बचाना, वो सब। हाँ बेटा, वो सब इसीलिए क्योंकि तू स्वर्ण मोहिनी है। तेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं बेटा, सारी शक्तियां जो जरूरत के समय जागृत हो जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां, तो हमें याद क्यों नहीं आता कुछ भी? वो सिर्फ इसलिए बेटा क्योंकि तू पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी अभी नहीं बनी है। तू जब 21 साल की हो जाएगी ना बेटा, तो तेरी सारी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी और तू बन जाएगी पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी। हाँ बेटा, यही तेरे जीवन का सत्य है। तू कोई साधारण लड़की नहीं है, तेरा जन्म ही हुआ है कर्ण मोहिनी का सामना करने के लिए। और बेटा, तुझे इस काम के लिए चुना है स्वयं महाकाल ने। पापा। हाँ बेटा। मुझे दिव्या की सच्चाई जाननी थी, इसीलिए उसकी दिल की सबसे बड़ी कमजोरी को मैंने अपना सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। इसीलिए मैंने तुझ अपाहिज को चलने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, ताकि तू खुद उस दिव्या को यहां बुला सके और मैं वो सच जान सकूं जो तुम लोगों ने मुझसे आज तक छुपा कर रखा था। वर्षों तक तूने और नेत्रा ने मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया। वर्षों तक मैंने तेरी बेटी, एक तुच्छ मामूली इंसान को पाला, पर अब मैं सच जान चुकी हूँ कि असल स्वर्ण मोहिनी तपस्या नहीं, दिव्या है। और अब उस स्वर्ण मोहिनी दिव्या को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए ये सच जानकर,
आश्चर्य ये जानकर कि एक साधारण मनुष्य और एक पंडित ने मिलके इतने वर्षों से मेरे साथ छल किया। तभी मैं सोचूं, तपस्या में उस स्वर्ण मोहिनी के एक भी लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो असल स्वर्ण मोहिनी है ही नहीं। और असल स्वर्ण मोहिनी वो दिव्या मुझसे दूर, बहुत दूर अपने शक्तियों से अनजान एक साधारण से घर में पल रही है। वो क्या कहते हो तुम इंसान? हाँ, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। बिल्कुल सही कहते हो। अब देखो ना, स्वर्ण मोहिनी का सत्य भी आखिरकार मेरे सामने आ ही गया। बरसों से तेरे बुने हुए झूठ के इर्द गिर्द घूम रही थी मैं, पर अब बस, अब और नहीं। अब मुझे मेरा कुंडल भी वापस मिलेगा और इस स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां भी मिलेंगी। अब मैं अपने हाथों से अंत करूंगी उस नेत्रा की बेटी का, उस स्वर्ण मोहिनी का जिसको सालों से तुम लोगों ने मुझसे छुपा के रखा था। पापा ने तुम्हें यही का पता बताया था। कहाँ?